हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम क्या करेंगे कि कोशिका के पादप कोशिकाओं के बारे में हम प्रश्न आज करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना परिवर्तन कर देती है। जल का विद्युत रासायनिक स्पंदों, हार्मोन्स, प्रोटीन। जो कोशिकाओं की संरचना में जो परिवर्तन कर देती है वो जल परिवर्तन कर देती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है ना। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई पर बढ़ते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से उत्पादन करते हैं। तो देखिए, जो पौधे की ऊर्जा कम आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनमें जो है अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं भित्ति क्यों पाई जाती है ना। कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं भित्ति क्यों पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये है कि क्योंकि कोशिकाओं भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है ना। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो देखिए दोस्त, इसके कहने का मतलब ये है कि जो कोशिकाओं में जो डीएनए और राइबोसोम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो लवक और किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक, राइबोसोम को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहते हैं, थैली कहते हैं, या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, या प्रोटीन का क्या कहते हैं, कारखाना कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाई मुक्त करते हैं। राजधानी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, पर एक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी हो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो सब क्वेश्चन है केवल आज पादप कोशिका से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक, कोशिका से जो कोशिका संरचना था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आज जो वीडियो है ये पादप कोशिका से संबंधित वीडियो है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उसको पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, गोल्गी कॉय में, राजधानियों में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो 96 का हो जाएगा, राजधानियों में क्या किया जाता है, इकट्ठा संचित रहता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिकाओं के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं। हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में ना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जहाँ थैली शब्द आ जाएगा तो हम वहाँ क्या समझ जाएंगे कि लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है
ना, मतलब जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता, वो केवल पादपों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए दोनों में पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है पूछा है। लाइसोसोम, राजधानी, लवक। तो जो लवक है ये केवल पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादपों में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कह रहा है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिकाओं को एक अत्यधिक तनुवाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं जब तक दंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा वह भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? देखिए बस एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है ना। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी कोशिका में काम होगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया काम होगा, चाहे राइबोसोम का काम होगा, चाहे लाइसोसोम का काम होगा, तो सबको सेंट्रल में, मतलब कि सबको आपस में कंप्रोमाइज़ करके, यानी सबको कंट्रोल करके कौन करता है? केंद्रक करता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक, अवर्णिक लवक, वर्णक लवक, जिद्रव्य लवक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुतक कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मटर में पाई जाती है, जलकुंभी में पाई जाती है, नीम में पाई जाती है, नागफनी में पाई जाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो इसकी कोशिका रहेंगी खोखली नुमा रहेंगी, मतलब वायु तक रहेंगी ना। तो ये किस में हो जाएगा? जलकुंभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं, एपिकोप्लास्टिड कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्टिड कहते हैं, क्लोरोप्लास्टिड कहते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन। कि कह रहा है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्ग कहाँ स्थित होते हैं ना? तो विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। तो ये जो स्थित होता है प्लाज्मा की झिल्ली के अंतर्वलन में क्या होता है? स्थित होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती हैं? देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता रहता है रेलवे में कि पादप कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? साइटोसॉल की बनी होती है, कोशिका द्रव्य की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, या ग्लूकोज की बनी होती है? जो पादप कोशिका की भित्तियां होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो कोशिका की भित्ति बनी होती है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो पौधे में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज का एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात आ जाएगा
तो ऑप्शन में अगर क्लोरोफिल रहेगा तो उसको मार देंगे, या हरित लवक रहेगा तो उसको मार देंगे जब प्रकाश संश्लेषण की बात आ जाए तब। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। कौन करता है? गोल्गी कॉय करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, राइबोसोम करता है, या हरित लवक कहता है ना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की थैली बोलते हैं, या प्रोटीन की कारखाना बोलते हैं, या प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बीबीआई बना लेंगे। ठीक, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ना। तो जो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम क्या करता है? उपस्थित रहता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ये देखिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बीबीआई होते ही हैं। अगर हम इसी को बस रिपीट कर लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? गोल्गी कॉय पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं ना। तो जो पादप कोशिकाओं में न गोल्गी कॉय पाया जाता है, न माइटोकॉन्ड्रिया, न केंद्रक, सिर्फ कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। हरित लवक, वर्णक, अवर्णक ना। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन 111 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। देखिए इसको भी बीबीआई बना लेंगे कि इसका जो ऑप्शन है कंफ्यूज वाला ऑप्शन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। हीमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन, एंथोसाइनिन। तो जो फलों और सब्जियों के रंगों का जो निर्धारण करता है एंथोसाइनिन करता है। कौन करता है? एंथोसाइनिन करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 112 क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो बताइए इसमें से, देखिए एकदम इजीली सवाल है, इसको तो हम बता सकते हैं आसानी रूप से। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो पशु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम भी पशु कोशिका में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी इसमें पाया जाता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, देखिए क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्या है? लवक है। तो लवक किसमें केवल पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। देखिए हरा का बात आ गया तो क्या मार देंगे? क्लोरोफिल मार देंगे। तो 114 का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्या कह रहा है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो देखिए हरा का बात आ गया तो अभी हमने बताया कि जब हरा का बात आ जाए, जब प्रकाश संश्लेषण की बात आ जाए तो क्लोरोफिल मारेंगे, नहीं तो हरित लवक मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। देखिए हमने कोशिका की संरचना कार्य, हमने कुछ चैप्टर हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया है। फिर आज जो हमने वीडियो बनाया है वो पादप कोशिका से संबंधित बनाया है। ठीक, अब अगला वीडियो कल अपडेट करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।